माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ एग्ज़ाम टिप्स के बारे में। क्योंकि आपके पेपर हैं वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, 1-2 दिन में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा यहाँ पर, जिनको फॉलो करके आप इस साल हिस्ट्री बना सकते हो, यानी कि इतिहास रच सकते हो आप। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं तो जो पेपर मिले आपको उसको सबसे पहले गौर से पढ़ें। अब आप कहोगे कि सर ये तो नई बात नहीं है, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ नया बताता हूं मैं आपको। आप गौर से पढ़ें, डरे बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना बच्चे को, वो ये होता है कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, कैसा माहौल होगा। इस वजह से वो डरा हुआ होता है और परफॉर्म नहीं कर पाता इस वजह से। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्योंकि डर आपको कमज़ोर बनाएगा, डर आपके आत्मविश्वास को ख़त्म करेगा। मैं आपको बताता हूँ, डर जो होता है, जब आप किसी बच्चे से या किसी और व्यक्ति से पूछते हैं कि डर झूठा होता है या सच्चा होता है, तो कई लोग तो हवाबाजी के चक्कर में कह देते हैं कि डर होता है सर वो झूठा होता है, बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता पूरी दुनिया में। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, डर है ना वो सच्चा होता है। हाँ, लेकिन जिस डर को आप सच्चा बता रहे हो, उस डर में आप जितना ज़्यादा घुसने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा उसमें एंटर होगे, तो उसमें झूठे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये कन्फर्म है। लेकिन वैसे डर सच्चा होता है। देखिए, डर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने पहले लिख दिया, पेपर अच्छे से पढ़े, डरे नहीं। फियर, फियर कहते हैं डर को। फियर में एफ का मतलब फॉल्स है, यानी कि झूठा। ई का मतलब एविडेंस, यानी कि प्रमाण। ए का मतलब अपियरिंग, जो लगे। और आर का मतलब रियल, जो सच्चा। यानी कि डर एक झूठा प्रमाण है जो हमें सच्चा लगता है। और ये आपको पता होगा, डर हमेशा सच्चा ही लगता है। अब आप कहोगे सर इस बात को वैलिड करो, तो मैं वैलिड करता हूँ इस बात को। उस दिन सर्दी का मौसम था, क्योंकि बारिश आई थी दिन में, और उसकी वजह से धुंध हो गई थी, यानी कि थोड़ा कम दिख रहा था। इतनी ज़्यादा भी धुंध नहीं थी, बिल्कुल ना दिखे, लेकिन दिख कम रहा था, धुंधला दिख रहा था। तो शाम के लगभग 7 बजे या 8 बजे का टाइम रहा होगा। एक कार खड़ी हुई है मार्केट में, और उस कार का जो चेहरा है, यानी कि उसका जो मुंह है, वो किसी शहर की तरफ था। और उस दिन कुछ साधन वगैरह चल नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश हुई थी, तो सभी जल्दी अपने घरों को चले गए थे। अब एक आदमी वो घूम रहा है वहां पर, और उसको कहीं पर जाना है। जाना भी कहां पर है, उसी शहर में जाना है जिस तरफ वो कार खड़ी हुई थी। अब उसने कई लोगों से लिफ्ट ली, बाइक वालों से, तो उसको कोई लिफ्ट नहीं दी किसी ने भी। तो उसने क्या काम किया, उसने सोचा कि ये कार इधर ही मुंह करके खड़ी है, तो हो सकता है ये उधर ही जाए, और ना भी जाएगी तो कोई उतार देगा, या रिक्वेस्ट कर लूंगा किसी से कि मुझे भाई वहां छोड़ देना। और वो उसकी खिड़की खोल करके और उसमें बैठ गया। थोड़ी देर बैठा ही था, 5-7 मिनट बाद में क्या हुआ कि वो कार अपने आप चलने लग गई। अब ये डर गया। अब इसको लगने लगा कि भाई जो कुछ होता है वो आ गया, यानी कि जो भूत प्रेत जो कुछ है वो सब कुछ आ गया। डर गया ये बिल्कुल। अब ये इसको देखने लगा चारों तरफ, तो इसको क्या दिखता है, 10 बस का जो ये कार थी उसके जो पीछे का जो शीशा था, उस पर ऐसे हाथ आ रहे हैं, यानी कि 2 हाथ बिल्कुल ऐसे, पांच जो यानी कि 5-5 अंगुलियां दिखाई दे रही है, और 2 हाथ दिख रहे हैं इसको। अब ये बिल्कुल डर गया। इसको लगा कि भाई बस आज तो खत्म हूं मैं, मेरा बुरा हाल में मर गया मतलब आज तो। और ये रोने लग गया उसमें बैठ करके, मतलब ये बिल्कुल चिल्लाने लग गया। थोड़ी सी आगे गया तो एक मोड़ आया, और उस मोड़ पर क्या हुआ कि जो स्टेयरिंग होता है, जो हैंडल होता है, उस पर एक हाथ गया, और वो कार मुड़ गई मोड़ की तरफ। अब इसको बिल्कुल यकीन हो गया। अब ये चिल्लाने लगा, रोने लगा, और इसने हनुमान चालीसा शुरू कर दी। अच्छा, हनुमान चालीसा बोलने से डर ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको कन्फर्म हो जाता है कि कुछ ना कुछ है, तभी आप हनुमान चालीसा बोलते हो। और उसके बाद में ये बिल्कुल ऐसा, मतलब कि इसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिलने ही वाली थी। थोड़ी सी आगे गए तो देखा ये पेट्रोल पंप आया एक। तो पेट्रोल पंप पे ये कार जाकर रुकी। तो रुकी तो एक आदमी, मतलब कि यानी कि उसने खिड़की खोली, और खिड़की खोली तो खिड़की में से निकल के पड़ा नीचे, और ये रो रहा, चिल्ला रहा है, इसके पसीने आ रहे हैं सर्दी में। और ये उससे क्या कह रहा है, बोला भाई साहब इसमें मत चलाओ इस कार को, इसमें भूत है, देख मेरा क्या हालात हो गया। तो वो जो आदमी था जिसने खिड़की खोली थी, वो क्या कह रहा है, इससे देख दिमाग खराब मत कर, 3 किलोमीटर दूर पेट्रोल खत्म हुआ था, मैं पीछे से धक्का दे के ला रहा हूँ, और तू आराम से बैठ कर आ रहा है। तो समझ पा रहे हो आप, कहने का मतलब जो डर होता है वो हमेशा सच्चा लगता है। वैसे तो इस आदमी को सच्चा था, लेकिन उसमें जितना इसने एंटर किया, रिजल्ट क्या आया, झूठा सामने आया। तो पेपर में जाए तो पेपर को अच्छे से पढ़े, लेकिन डरे नहीं। डर आपको कमज़ोर बनाएगा, इसलिए आप कमज़ोर ना बने, और बिल्कुल निश्चिंत रहे, बिना टेंशन होकर जाए। आपका ही माहौल है, आप ही इतिहास रचने वाले होंगे कुछ सालों बाद में। दूसरी जो बात है वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ ना लेकर जाए एग्ज़ाम सेंटर पे जो कि कीमती हो आपके लिए। कई बार बच्चे क्या काम करते हैं, कुछ महंगी सी घड़ी बांध जाते हैं। महंगी का मतलब 500-700 रुपये की घड़ी बांध गई, तो उस 10वीं 12वीं के बच्चे के लिए तो महंगी है,
क्योंकि वो उस 500 रुपये की घड़ी के लिए बेचारा 1 महीने तक परिवार से लड़ा था, 1 महीने तक रोया होगा, तब उसको जाकर वो घड़ी मिली होगी, और वो उसको बांध कर चला गया दोस्तों को दिखाने के लिए कि भाई मैं घड़ी लेकर आया हूँ नहीं। और वो एग्जाम वाले वो होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई घड़ी को बाहर खोल के रख दे, क्योंकि आजकल जो घड़ियों में कैलकुलेटर वगैरह आने लग गए तो अंदर नहीं ले जाने देते वो, तो इसने बाहर रख दी वो। अभी बाहर अंदर बैठ तो गया पेपर में, पेपर भी पढ़ लिया इसने, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका ध्यान है वो घड़ी पर ही रहेगा कि भाई पता नहीं कोई टीचर बांध जाए, कभी मिले कि ना मिले, तो इसी बारे में ये सोचता रहेगा। इसके 3 घंटे कब निकल जाएंगे इसको भी नहीं पता लगेगा। इसलिए आप ऐसी कोई चीज़ ना लेकर जाए जो आपके लिए कीमती है। आप अपनी यूजफुल चीज़ लेकर जाए, जैसे कि पेंसिल ले गए आप, या जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो ले गए, जो आपको पेपर में योगदान देगी, आप पेपर में जिनकी हेल्प ले सकते हो, ऐसी चीज़ों को आप लेकर जाए। तीसरी ये है कि जब आप एग्जाम कॉपी में लिखना शुरू करते हैं तो कई बच्चे जो हेडिंग लिखते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए एग्जाम कॉपी है, तो वो हेडिंग जो लिखते हैं वो इस तरफ से लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, और फिर इधर लिखेंगे, जैसे कि लिख दिया एग्जाम टिप्स, और इसके बाद में फिर वो इधर से एरो का निशान लगाकर फिर आगे लिख के फिर इधर से ऐसे लिखना शुरू करते हैं। अब इधर जो मतलब कॉर्नर पे लिखने से क्या होगा, जब आप दूसरी सप्लीमेंट्री कॉपी को इसके साथ बांधते हो, धागे से छेद करके जो बांधनी होती है ना, तो वो क्या काम करेगा, वो यहाँ पर एम पे छेद करता है लड़का पेन से, और इसके बाद कॉपी को उसने बांध दिया। कहने का मतलब आप अब जब आप वो एग्जामिनर है जो इस कॉपी को चेक करेगा, तो वो उसको टॉपिक देखने के लिए उसको वो धागा या तो ढीला करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अब वो मेहनत कर रहा है आपके लिए, और वो आपके लिए क्यों मेहनत करेगा, और उसका हो जाएगा दिमाग खराब, और वो आपके नंबर काटना शुरू कर देता है, क्योंकि आप उससे मेहनत करा रहे हो। तो कभी भी जो टॉपिक है, यानी कि जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है किसी भी चीज़ का, तो उसको कभी भी मेन जो यानी कि कॉर्नर है उस पर ना लिखे, उसको हमेशा कॉपी के बीच में लिखे। कैसे? जैसे कॉपी का बीच है तो यहाँ पर लिखे आप आराम से एग्जाम टिप्स, और आपका ये सुंदर भी लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा, और वो एग्जामिनर भी समझेगा कि भाई जो बच्चा जो लिख रहा है वो मतलब कि इंटेलिजेंट है और इसको आता है लिखना, और उसके दिमाग में ये बात घुस गई कि उसको आता है लिखना, तो वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा। तो इसलिए बिल्कुल ही बीच में आप कोई भी टाइटल है उसको लिखें, और उसके बाद ही आप मतलब क्वेश्चन को करना शुरू करें। अगली जो बात है वो ये है कि एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएं तो हल्का खाना खाकर जाएं, यानी कि ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर कर जाएं। 3 घंटे की तो बात है, 3 घंटे में कोई आदमी मर तो जाएगा नहीं कि सर भूखे कैसे चले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। कई बच्चे क्या काम करते हैं, दाल चूरमा खाकर गया और दोस्तों को बता रहा है कि अभी तो नाश्ता किया। अरे दाल चूरमा कहाँ से नाश्ता आ गया भाई, इतना हैवी खाना होता है वो। और उसके बाद में क्या है, आप हैवी जब खा के जाते हो तो आपको नींद आने लग जाती है वहाँ पर, और नींद की वजह से आप ना तो पेपर कर पाते हो, क्योंकि नींद आपकी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स निकालेगी जो आपको भूलने की समस्या पैदा करेंगे, और आप जो आई हुई चीज़ें होती हैं उनको भी आप भूल जाते हो। तो हल्का खाना खाकर जाएं और जाके आप रिलैक्स रहे और आप अच्छा लिख सकें। क्लियर हो रहे हो? चौथी बात यह है कि आप अपने मन में हमेशा ये ध्यान रखें, आप जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक है, आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी आपसे होशियार नहीं है, कोई आपसे इंटेलिजेंट नहीं है, आपको भगवान ने यूनिक बनाया है, आप बेस्ट हैं। जब आप किसी की तरफ एक अंगुली करके ये कहते हो कि सामने वाला होशियार है, तो देखो 3 अंगुली आपकी तरफ आ रही है कि आप उससे 3 गुना ज़्यादा होशियार है। अरे अपने आप को पहचानिए, आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो मैं ये आपसे सलाह दूंगा कि मोटिवेटेड रहें और कॉन्फिडेंस रहे और जमकर परफॉर्मेंस करें, और आप इस साल हिस्ट्री बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यू लिव लॉन्ग, बी हैप्पी एंड गो सक्सेस। फिर मुलाकात होगी।